आज हम एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम और बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। ये बीम के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइन जो है कैसे ड्रॉ की जाती हैं। देखिए, लाइंस फॉर एसएफ यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम में पहला है इफ़ द पॉइंट लोड अप्लाइड। यदि 2 पॉइंटों में या बीम पे आपके कहीं पे भी जो है पॉइंट लोड लगा हुआ है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे एसएफ डायग्राम बनाते समय। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से, सीधी लाइन से। ऐसे ही यदि यूडीएल लगा हुआ है आपका तो इंक्लाइन लाइन यानी कि तिरछी लाइन से शो करेंगे एसएफ डायग्राम में उसको। यदि यूबीएल यानी कि यूनिफॉर्म बेरिंग लोड लगा हुआ है तो हम जो है उसको कर्व के थ्रू शो करेंगे। ऐसे ही जब हम बीएम यानी कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अगर पॉइंट लोड होगा तो हम उसको इंक्लाइन लाइन यानी कि तिरछी लाइन से करेंगे। यूडीएल होगा तो हम कर्व से करेंगे और यूबीएल होगा तो हम डीप कर्व यानी कि पैराबोलिक कर्व से उसको शो करेंगे डायग्राम बनाते समय। अब देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, जैसा कि नीचे दिया गया है। एक आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है। कोई सा भी बीम हो, सबके क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। बस कैंटिलीवर जो बीम होगा उसके क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से सॉल्व होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 5 टाइप के मैंने आपको बीम बताए हैं थ्योरी में, तो उनमें जो 4 टाइप्स हैं उन 4 टाइप्स में तो सेम ही क्वेश्चंस रहेंगे और जो बचा हुआ है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम, उसके क्वेश्चन मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कराया है। और यहाँ तक भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से भी कह सकता है, वो आगे भी फाइंड आउट करा सकता है। तो मैं पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये आगे कहेगा डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकलवाएगा आपसे, उसकी लोकेशन। आगे वो क्या कहेगा, एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैंने बताया है। इसको जहाँ तक भी वो आपसे कहेगा वहीं तक आपको सोल्व करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए आप, ये डायग्राम इस तरीके का आपको आएगा बना हुआ। ये ए पॉइंट है, ए और सी के बीच में ये आपका यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल इस तरीके से एक स्प्रिंग के रूप में होगा या कंटिन्यूसली लाइन के रूप में होगा। और किलो न्यूटन पर मीटर जो रूल लगा हुआ होगा, न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और यूबीएल जो होगा वो एक ट्रायंगल की शेप में होगा, ठीक है। और ये आपका 30 किलो न्यूटन जो है ये पॉइंट लोड है, इसे कंसनट्रेटेड लोड भी कह सकते हैं। ये बी पॉइंट दे रखा है, दोनों रिएक्शन दे रखी हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया भी था। सबसे पहले ये जो यूडीएल लगा हुआ है, इस यूडीएल को हम पॉइंट लोड बनाएंगे, कंसनट्रेटेड लोड बनाएंगे। तो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इस यूडीएल को, जो यूडीएल लगा हुआ है, इसको हमने पॉइंट लोड बनाया। यूडीएल कन्वर्ट इनटू द पॉइंट लोड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूडीएल लोड की जो वैल्यू दे रखी है इनटू जितनी डिस्टेंस में वो लगा हुआ है। तो 20 किलो न्यूटन इसकी वैल्यू दे रखी है, 5 मीटर डिस्टेंस में ये लगा हुआ है, तो ये 100 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड बन गया। तो आफ्टर कन्वर्ट दिस लोड इन एक्टिंग पॉइंट, अब इसका पॉइंट निकालेंगे कि ये कन्वर्ट होने के बाद बीम पे कहाँ लगेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है यूडीएल का डिस्टेंस बाई 2, यानी कि जितनी डिस्टेंस में ये पहले लगा हुआ था उसके आधे में लग जाएगा। अब ये निकालने के बाद, कन्वर्ट करने के बाद, सारे जो लोड हैं हमारे उनको पॉइंट लोड बनाने के बाद फिर से हम दोबारा डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बनाया, जो लोड जहाँ लगा हुआ था वो सारे लोड हमने वैसे ही लगा दिए। बस जो हमने कन्वर्ट किया है उस लोड को चेंज कर दिया। देखिए, 100 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड हो गया, 5 मीटर डिस्टेंस के आधे में इसको हमने लगा दिया। पहले ये 5 मीटर में कंटिन्यूसली ऐसे लग रहा था, ए और सी के मिड में लग रहा था, मतलब ए और सी के बीच में लग रहा था, ये ए से सी तक लग रहा था। अब ये ए और सी के मिड में लग गया आधी डिस्टेंस पे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस पर रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। ए पॉइंट की रिएक्शन हमने आर ए मान ली, बी पॉइंट की रिएक्शन हमने आर बी मान ली। दोनों रिएक्शन, दोनों कॉर्नर की रिएक्शन हो गई। इन आर ए और आर बी की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक द सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस ऑन द बीम।
और उसके सम को 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि समेशन एफ वी बी फॉर वर्टिकल फोर्सेस का सम 0 के बराबर रख देंगे। तो इस बीम पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लगे हुए हैं, चाहे वो ऊपर आ रहे हैं चाहे वो नीचे जा रहे हैं, उन सब फोर्स का सम हम 0 कर देंगे। तो देखिए हम इधर से स्टार्ट करेंगे। इधर क्या है, ए पॉइंट पे आर ए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जाने वालों को मैंने आपको बताया था प्लस लेंगे, इसको प्लस ले लिया। फिर ये 100 नीचे आ रहा है, माइनस ले लिया, नीचे आने वालों को माइनस। फिर ये 30 नीचे आ रहा है, इसको माइनस ले लिया। फिर आर बी ऊपर जा रहा है, इसको प्लस ले लिया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 130 हो गया। इसको हमने इक्वेशन मान लिया, क्योंकि ना तो हमारे पास आर ए की वैल्यू है ना आर बी की वैल्यू है। अब इन दोनों में से एक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट इसका मूवमेंट ले लेंगे, जितने भी बल इस पर लगे हुए हैं, जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं, और उनका सम 0 के बराबर कर देंगे। देखिए, टेक द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट, हम ए पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हैं, बी के, बस दोनों सपोर्ट पे ही ले सकते हैं, हम सपोर्ट के अलावा नहीं लेंगे। ठीक है, चाहे ए सपोर्ट पे ले लो चाहे बी सपोर्ट पे ले लो, तो हम क्वेश्चन को हमेशा इधर से सॉल्व करेंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे। तो मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है आप सब जानते हैं, मूवमेंट जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस फोर्स को लेंगे उस पॉइंट से उस फोर्स तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम ले रहे हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे सब लोग मूवमेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आर ए फोर्स लगा हुआ है ए पॉइंट पे, और ए के अबाउट ही हम इसका मूवमेंट ले रहे हैं। तो एस पे ही लगा हुआ है, ए के अबाउट ही मूवमेंट ले रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ए पे लगा हुआ है और ऐसे ही हमें डिस्टेंस देखनी है। तो ये आर ए 0 हो गया, इसलिए हमने इसको यहाँ काउंट नहीं किया, 0 ले लिया। आर ए इंटू 0 0 ही हो जाता, चाहे लिख लीजिए आप कन्फ्यूजन में हो तो, आर ए इंटू 0 प्लस। ठीक है, अब आगे दूसरा फोर्स ये है, इधर बढ़ते चले जाएंगे। तो दूसरा फोर्स 100 है, 100 है, तो 100 को हम ए के अबाउट घुमा के देखेंगे इस तरीके से। ये ऐसे हाथ से आप घुमा के देख लो, कंफ्यूज मत होना, इस तरीके से घुमा के देख लो। अगर क्लॉक वाइज घूम रहा है फोर्स, पॉइंट के अबाउट जो है फोर्स आपका क्लॉक वाइज घूम रहा है, तो उसको हम प्लस लेंगे, और एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है तो माइनस लेंगे। तो ये आपका क्या है, इस तरीके से, ये जो एरो की डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ से ही घूमेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से आएगा और पॉइंट पे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्लॉक वाइज घूम रहा है। क्लॉक वाइज घूम रहा है तो इसका मतलब इसको हमने प्लस ले लिया, इनटू इसकी डिस्टेंस, कहाँ से, ए पॉइंट से। ए पॉइंट से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो ए पॉइंट से ही इसकी डिस्टेंस देखेंगे, तो कितनी हो गई, 2.5 इंटू 2.5। ऐसे ही नेक्स्ट फोर्स देखेंगे, सी पे कोई फोर्स नहीं लगा, ये फोर्स है अब डी पे, इसको लेके आएंगे। इसको भी आप इसी तरीके से पॉइंट ए के अबाउट घुमाओ इस तरीके से। ये भी आपका क्लॉक वाइज घूम रहा है, हाथ घुमा के देख लिया करो जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या क्लॉक वाइज घूम रहा है आपका हाथ, देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लस लिया जाएगा, तो इसको प्लस ले लिया, इंटू इसकी डिस्टेंस, कहाँ से, ए पॉइंट से ही डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 2, यानी कि 7 हो गई, इंटू 7। अब नेक्स्ट फोर्स ये बचा है आपका आर बी। इस आर बी को भी हम इस पे लेके आएंगे, तो एरो की तरफ से लेके आते हैं हमेशा, एरो की तरफ से डायरेक्शन होगी इसकी मूवमेंट की। तो हम इस तरीके से जाएंगे, तो ये देखिए आप एंटी क्लॉक वाइज आप घूम रहा है। ठीक है, हाथ को घुमा के देख लो जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉक वाइज हुआ, तो यानी कि माइनस ले लिया इसको, माइनस आर बी इंटू इसकी डिस्टेंस ए पॉइंट से, 5 2 7 1 8, यानी कि 8 हो गई। अब इसकी कैलकुलेशन कर ली, यहाँ से आर बी का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, आर बी का मान यहाँ से निकल के 57.5 किलो न्यूटन आ गया। अब इस आर बी के मान को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे। यहाँ हमने ये पुट कर दिया, तो यहाँ से आर ए का मान आ गया है निकल के 72.5 किलो न्यूटन। अब दोनों आर ए और आर बी रिएक्शन आ गई। तो अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे एस एफ डी के लिए, शियर फोर्स डायग्राम के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो है सबसे पहले ए पॉइंट पे हम निकालेंगे शियर फोर्स। तो देखिए इसमें नाम से ही पता लग रहा है शियर फोर्स, यानी कि केवल फोर्स लिए जाएंगे, डिस्टेंस नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो आप देखो एस एफ ऑन पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, पॉइंट ए देख रहे हैं आप, पॉइंट ए पे आर ए जो फोर्स है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि प्लस जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर ए ले लिया प्लस, ये रहा आर ए इक्वल टू 72.5 किलो न्यूटन हो गया। अब इसके बाद हम एस एफ आफ्टर पॉइंट ए निकालेंगे। आफ्टर पॉइंट ए हम मतलब पॉइंट आफ्टर पॉइंट तब निकालेंगे जब
किसी पॉइंट के बाद में बीच में कुछ चेंज हो रहा हो, जैसे देखिए इसमें देखो आप, ए पॉइंट के बाद और सी पॉइंट से पहले बीच में ये अपने आप ही एक फोर्स बन के लग गया था, तो इसलिए ए के बाद इस हम लेंगे, ठीक है। तो आफ्टर पॉइंट ए लेंगे हम, क्योंकि ये बीच में चेंज हो रहा है, चेंज नहीं होता तो हम सी पे लेते डायरेक्ट, ठीक है। अब हम आफ्टर पॉइंट ए लेंगे, ए पॉइंट पे लेंगे तो देखो जो हमने पहले निकाला है उसको तो पहले लिख लिया करो। ये 72.5 आपका पहले आया था, इसको हमने पहले लिख लिया। उसके बाद देखेंगे कि पॉइंट के बाद हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इसमें जो है 100 किलो न्यूटन जो है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि नीचे की तरफ आने वालों को हम क्या कर रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। तो हम माइनस ले रहे हैं तो हमने क्या किया, इसको इसमें से माइनस कर दिया। तो माइनस करके ये माइनस के ज़्यादा हैं, 27.5 आ गया किलो न्यूटन। अब हम पॉइंट सी पे लेंगे, तो सी पे भी इसी तरीके से देखेंगे। पहले हम ये वाला बल लिख लेंगे जो पहले वैल्यू आती है, ठीक है। पहली जो वैल्यू आती है उसको सबसे पहले लिख लिया करो आप। ये हमने पहले ये वैल्यू लिख ली। उसके बाद पॉइंट सी पे कोई चेंज नहीं हो रहा, ना तो कोई ऊपर से बल लग रहा है ना कोई नीचे से फोर्स लग रहा है, तो इसलिए इसने यहाँ 0 लिख लिया, तो यही वैल्यू आ गई सेम। अब हम डी पे निकालेंगे, तो ये वैल्यू पहले, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हमने उठा के पहले यहाँ रख लिया, जिससे कोई गलती ना हो, ठीक है। अब डी पॉइंट पे देखो 30 किलो न्यूटन का जो है वो फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, इसको माइनस कर दिया हमने, तो ये जो है -57.5 किलो न्यूटन हो गया। अब बी पॉइंट पे निकालेंगे तो पहले इस वाले को हमने उठा के यहाँ रख लिया। फिर बी पॉइंट पर देखो आर बी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि प्लस ले लिया आर बी की वैल्यू क्या है, ए रख दी हमने, तो यानी कि 0 किलो न्यूटन। इसे चेक करने का यही तरीका है कि यहाँ पे 0 हो जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन गलत है तो ये 0 नहीं होगा, एंड में 0 हो जाना चाहिए। तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली एस एफ की। तो अब कैलकुलेशन करने के बाद हम एस एफ को ड्रॉ करेंगे, यानी कि शियर फोर्स डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमने ये सिंपलीफाई करके जो बनाया था वो हमने डायग्राम यहाँ बना लिया है। देखिए ये आर ए लगा दिया ए पॉइंट पे, ये फोर्स वही लगा दिया जो हमने ये वाला डायग्राम था। ये कौन सा वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम हमने यहाँ पे पहले बना लिया, यहाँ पे बना लिया इस डायग्राम को, ठीक है। इस डायग्राम को ये बना लिया। ये पॉइंटों पे जो लाइनें थी इनको नीचे की तरफ हमने बढ़ा लिया, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट, इनको हमने नीचे बढ़ा लिया इस तरीके से, ठीक। ये जो इमेजिनरी पॉइंट है ये हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, ये अपने आप बन के आया है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये अपने आप बन के आया है, ये पॉइंट हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने डॉटेड ले लिया इसलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस पर, अब जो जो वैल्यू आई हैं जिस पॉइंट पर उनको रखना शुरू कर दो। पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ, नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ। कुछ बुक्स में इसका उल्टा कर रखा है, पॉजिटिव को नीचे ले रखा है और नेगेटिव को ऊपर ले रखा, तो इससे कोई चेंज नहीं होगा। ये आप कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग। तो आप देखिए ए पॉइंट पे हमारा 72.5 आया था, ये हमने यहाँ ले लिया 72.5। ऐसे ही उसके बाद ए के बाद 27.5 आया था, माइनस के नीचे ले लिए हमने। ये अंदाजे से कहीं भी ले सकते हो आप, इसमें कोई नाप के लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सी पॉइंट पे भी सेम ही था, तो सी पॉइंट पे भी हमने ये ले लिया, ठीक है। सी पे हमने ये ले लिया। फिर डी पे 57.5 था, माइनस के ये ले लिया यहाँ पे। फिर बी पॉइंट पे 0 था, यहाँ आ गए हम। अब इनको मिलाएंगे लाइनों से। तो मैंने आपको लाइनें बताई थी पहले, जब दो पॉइंटों के बीच में आपका यूडीएल होगा तो इंक्लाइन लाइन से हम एस एफ डी को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ए और सी के बीच में हमें इस पॉइंट पे नहीं मिलाएंगे। क्यों नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी पॉइंट है। हमें सिर्फ उन पॉइंटों पे लाइनें बनानी हैं एस एफ की जो पॉइंट हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो इस पॉइंट को, ये जो 20.7 है, 27.5 है, इसको हमने इधर ले लिया। तो हमने यहाँ से आए हम इंक्लाइन लाइन से इस तरीके से इसको यहाँ मिला दिया, यहाँ आ गए। अब हम यहाँ से अब हमें यहाँ जाना है इस पॉइंट पे, मगर सी और डी में क्या है, पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड में मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन से जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन को जो है नीचे ऐसे करके ये स्ट्रेट ले गए, फिर इस स्ट्रेट लाइन से ऐसे बढ़ाया, यहाँ आ गए हम। अब हमें स्ट्रेट लाइन से यहाँ तक आ गए हम। यहाँ से फिर हमें क्या 0 पे जाना है, तो फिर भी यहाँ भी वही पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो फिर भी स्ट्रेट लाइन से जाएंगे। तो ये ड्रॉ हो गया आपका। इसको आप डार्क करके दिखा सकते हो या किसी स्केच के थ्रू दिखा सकते हो जिससे ये अलग से दिखाई दे क्वेश्चन में।
तो यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व कराया है। ये हमने एसएफ तक सोल्व कर लिया है, एसएफ डायग्राम तक, यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम तक। कल हम इस क्वेश्चन को आगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे और इसका जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है।